जो 1857 का गदर था ना, जिसके लिए आज हम यहाँ खड़े हैं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, ये स्टार्ट मेरठ से हुआ था। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि 10 मई 1857 में पहली क्रांति हुई थी। क्रांति के जननायक कौन थे? गुजर धन सिंह कोतवाल, जो चपराना गोत्र के थे और मेरठ में कोतवाल थे। तो उनके अंडर में 6000 कैदी थे उस टाइम पे, समथिंग आसपास। एक दिन उनको मतलब लगा कि यार हम अपनों को ही पकड़ रहे हैं और अपनों को ही मार रहे हैं और अंग्रेज़ों के हम गुलाम बन रहे हैं। तो उन्होंने एक फैसला लिया कि रात को पूरे जितने भी कैदी हैं हम उनको छोड़ेंगे और उन कैदियों की क्लास लेके उनके बोल दिए गए अपने अपने गांव में जाके विद्रोह स्टार्ट कर दो, जहाँ भी अंग्रेज दिखे मारो, खदेड़ना स्टार्ट करो। उन्होंने जो भी हथियार थे वहाँ पे सब उनको दिए और अपने अपने गाँव में बोल दिया अपने अपने गाँव में मोर्चा खोल के बैठ जाओ। तो उसी की चिंगारी हमारे गांव असौला, फतेहपुर बैरी, हमारे 8 गांव में आई और उसी के तहत यहाँ भी यही काम चालू हो गया। उसी बीच दिल्ली में जो लास्ट मुगल एम्पायरियम थे बहादुर शाह जफर, उनको 1 लाख की धनराशि और गोला बारूद यहाँ से लूट के उनको दिया गया। हिस्ट्री में लिखा हुआ है, यहाँ से लूट के उनको दिया गया कि तू चढ़ाई कर अंग्रेज़ों के खिलाफ, हम तुम्हारे साथ है। लेकिन वो उन्होंने 3 बार चढ़ाई करी, तीनों बार वो फेल हो गए। तो अब मैं छोटी सी एक और उसमें बात बताता हूँ आपको कि गुजरों को बोल देते कि गुजर चोर होते हैं, जगह जगह सुना होगा, आज भी ये फेमस हो रहा है। लेकिन असली मूल जड़ यहाँ से स्टार्ट होती है 1857 से, जब अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग छेड़ दी। तो जैसे अपने मेन रोड से कोई जखीरा जा रहा है, जखीरा लूटना है उनको, ऐसी नौजवानों ने एक टोली बनाई, गुरीला वार जिसे बोलते कि 10 इधर से आना 10 इधर से आना। उनको लूट के, उनके हथियार पत्यार लूट के वो जब बहादुर शाह जफर को देते थे, तो उस टाइम पे अपने जो अंग्रेज़ है इतने दुखी हो गए हमारे गुजर कौम से। कर्नल टॉन्ट ने लिख रखा है स्पेशल, जो इंग्लैंड में बुक रखी है, इतना नाक में दम कर रखा है गुजरों ने कि इनको मतलब कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए 1871 में एक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया जो गुजरों के ऊपर, जिसमें गुजर जाति डाली गई, आपराधिक जाति, जन्मजात आपराधिक जाति है। वो एक टैग लगा दिया गया अंग्रेज़ों द्वारा कि ये आपराधिक जाति है। बच्चा गुजरी के कोख से जन्म मिलेगा तो वो अपराधी ही पैदा होगा। उस टाइम सारी सुविधाएं रोक दी गई थी, जितनी भी आप अभी लगा लो, आपके ऊपर केस लगा दे, आपको सरकारी सुविधा मिल जाएगी, कोई ड्यूटी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। तो वही समय उस टाइम वही हाल था उस समय। अंग्रेज़ों ने इतनी नकेल कस दी कि किसी भी तरह इनको मटिया मेल करना है, क्योंकि काबू में तो आ नहीं रहते, घुटने तो टेके नहीं उनके सामने। तो 100 साल वंचित रही हमारी इस जाति इन सब मूलभूत सुविधाओं से। तो इसलिए थोड़ा पिछड़ने का कारण बन गया। और जो चोर की वो लगाए ना कि गुजर चोर होते, वो टैग अंग्रेज़ों ने दिया था उस टाइम पे, क्योंकि हम हिंदुस्तान के अपने भारत के लिए लड़े थे, ना कि हम पर्सनल लड़े थे अपने लिए। हम भारत को आज़ाद करने के लिए लड़े थे। बसंत पंचमी क्यों नहीं मनाई जाती? उसी क्षण मतलब उसी समय मेटकोफ है महरौली के अंदर, उस टाइम पे एक दंपत्ति आई थी, अंग्रेज़ दंपत्ति, जो मजिस्ट्रेट था, मजिस्ट्रेट की बहन थी और जीजा था। वो घूमने आए थे कुतुब मीनार, तो वहाँ से उनको उठा के यहाँ लाए थे और यहाँ दाएँ दुआई थी उन पे। यहाँ चौकी थी अपने यहाँ पे, वो चौकी जला दी गई थी, हथियार लूट लिए गए थे, अंग्रेज़ मार दिए गए थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या है, मीटिंग हुई उनकी और गांव को ऐलान कर दिया कि या तो उनको दे दो जिन्होंने मारे, नहीं तो पूरा गांव तहस नहस कर देंगे हम। तो गांव वालों ने मना कर दिया बिल्कुल कि जो भी होगा, हाँ एकता दिखाई, और जो भी होगा देखेंगे, तुमसे फाइट करेंगे हम। तो बसंत पंचमी जब इकट्ठे होकर, एक बसंत पंचमी का त्यौहार होता है जो मना रहे थे, तो चारों तरफ से अंग्रेज़ों ने चारों तरफ से घेर के, जैसे जलियांवाला बाग में हुआ था ना, वही जलियांवाले बाग से डबल यहाँ था फतेहपुर में, असौला फतेहपुर में, कि जो नरसंहार यहाँ हुआ था। लेकिन आज हमारे इतिहास के पन्नों में कोई हमारे शहीदों को कोई जगह नहीं मिली है। तो उसी टाइम चारों तरफ से घेर के अंग्रेज़ों ने हमारे पूर्वजों को मारा, निहत्तों को, और उन्हीं की याद में आज हम बसंत पंचमी यहाँ पे उनके नाम का दिया जलाते हैं, उनको याद करते हैं। और इसी कारण हमारे यहाँ बसंत पंचमी नहीं मनाई जाती। तो यही कारण है भाई। हमारे युवा क्या, हमारे युवा भी थोड़े से भ्रमित है, अभी अपने इतिहास से जागरूक नहीं है। अभी बताते सरदारों में कि 12 बज गए हैं, मजाक उड़ाया जाता है।
लेकिन उस 12 बजे की कहानी उन्होंने, हमारे युवाओं ने सोची कि मतलब 12 क्यों बजते हैं, उनके क्यों, ऐसा क्या कारण था, ये कहावत क्यों बनी? तो यही जैसे हम गुजरों को बता देते चोर है, उसका कारण उन्होंने ढूंढा कि क्यों कहते हैं हमसे, किसने हमें ये टैग दिया। लेकिन पता है हमारे बच्चे क्या कहते हैं, युवा क्या कहते हैं, गाय भैंस चोरते थे बच्चे, हमारे माँ बाप मतलब बड़े बूढ़े, तो इसलिए हमसे चोर बोलते थे। लेकिन नहीं, असली कारण ये था 1857 जो अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर आपराधिक जाति का ठप्पा लगाया, जब से हमको चोर बोलते। क्यों, हम अपने लिए थोड़ी लड़े थे, हम हिंदुस्तान भारत के लिए लड़े थे, अपने आज़ाद कराने के लिए हमारे जो पूर्वज। लेकिन टैग क्या दे दिया, आपराधिक। युवाओं को पता ही नहीं है, युवा तो कह देते कि गाय भैंस चोर है, ये हमारे, लेकिन नहीं, असली मूलभूत कारण ये था। मैं युवाओं से अपील करना चाहूँगा, अपने इतिहास को जानो, पढ़ो, और उसके बाद किसी को जवाब देने लायक बन जाओगे आप।